सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरुजी पर। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण अभी चल रहा है और कुछ लोगों के मन में शंका है, प्रश्न है और साथ में डर भी है कि शनिदेव जाते जाते तीसरा चरण है या अंतिम चरण है। मार्च 2025 में शनिदेव की 7.5 समाप्त हो जाएगी। शनिदेव कब अच्छे फल प्रदान करना हमें प्रदान करेंगे, शनिदेव कब अच्छे रिजल्ट हमको देंगे। तो शनिदेव अब वक्री होने वाले हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह महत्वपूर्ण है। आज हम यही जानेंगे कि वक्री शनि का तीसरा 7.5 का चरण आपके जीवन में कैसा फल प्रदान करेगा। अभी वर्तमान में शनिदेव सतभिष नक्षत्र में चल रहे हैं, राहु के नक्षत्र में वह गोचर कर रहे हैं और अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। क्या शनिदेव अब रफ्तार पकड़ेंगे? क्या शनिदेव अब मकर राशि वालों को अच्छे फल देंगे? यही आज हम जानेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। यह ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है तथा आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए जानते हैं 7.5 तीसरा चरण शनिदेव कैसे फल देने वाले हैं। आपकी राशि से शनिदेव दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा। दूसरे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और दूसरा भाव होता है परिवार का, धन का और हमारे मुख का, हमारी वाणी का होता है। और शनिदेव वक्री होते हैं तो एक घर पीछे का भी वह परिणाम देते हैं, यानी कि शनिदेव वक्री का मतलब शनिदेव धीरे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, तो आपको वह प्रथम भाव का भी परिणाम देंगे। यानी कि जब आप पृथ्वी से देखेंगे तो शनिदेव की स्थिति अभी स्लो हो जाएगी, उनकी गति धीमी हो जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि वह ग्रह उल्टे चल रहे हैं। इसलिए वह एक ग्रह पहले का भी हमें फल प्रदान करते हैं जब वह वक्री होते हैं। इसका मतलब कि जब तक शनिदेव वक्री है तब तक अक्टूबर तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कर्म क्षेत्र में परेशानियों से जूझना पड़ सकता है, यह सत्य है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपके मन पर चिंताएं हावी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि प्रथम भाव का भी वो फल देंगे और प्रथम भाव हमारा मन होता है। लेकिन कुछ फल अच्छे मिलते भी दिखाई दे रहे हैं। विवाह होने के योग भी अच्छे हैं। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने की संभावनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत संभल कर चलना होगा। कहीं ना कहीं आपसी मतभेद आपके जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, लेकिन हाँ, आप विवाह के लिए परेशान थे तो विवाह की बात फाइनल हो सकती है आपकी। इसके साथ साथ माता के साथ में पारिवारिक कलेश चल रहे थे और तीसरे चरण में माता के स्वास्थ्य में या माता से लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे शनिदेव की 7.5 का पहला चरण आता है तो स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे बढ़ते हैं और अनेक परेशानियां परेशान करती है। और जब दूसरा चरण चलता है तो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है और तीसरा चरण कहीं ना कहीं मेहनत तो करवाता है लेकिन अच्छे परिणाम भी देता है। यह जो तीसरा चरण चल रहा है इसमें आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल प्राप्त होंगे, चाहे जिस क्षेत्र में भी आप चाहते हो, चाहे वह करियर हो, नौकरी हो, पारिवारिक जीवन हो, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन हो। और यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय यह आ रहा है कि जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, जिनका मन कहीं न कहीं भटक रहा था, तो अब यह मानकर चलिए कि अब यह शनिदेव है, यह रफ्तार पकड़ चुके हैं। अब धीरे धीरे आपका जो लक्ष्य है वह आपको प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा अभी भी आपको, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। मेहनत तो आपसे करवाएंगे, लेकिन पहला और दूसरा चरण निकल चुका है, तीसरा चरण आ चुका है।
तीसरा चरण ज़्यादा खराब नहीं होता है, मेहनत तो होती है लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। और इसके साथ साथ वक्री शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी और आपके एकादश भाव पर भी पड़ेगी। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप व्यापार करते हैं खासकर लोहे से रिलेटेड, खासकर लोहे से संबंधित, टेक्निकल से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित, ऑयल एंड गैस से संबंधित, तो यह शनिदेव यहाँ पर आपके व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं। आठवें भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। आपको जोड़ों से संबंधित कोई समस्याएं थी, जोड़ों में दर्द रहता था या फिर कोई अंदर की बीमारी थी, अंदर आपको किसी भी अंग में दर्द रहता था, तो वहां पर से बाहर निकलने के योग बन रहे हैं। खासकर जोड़ों में दर्द रहता था उससे आपको निजात जरूर मिलेगी। और 11वें भाव में जो शनिदेव की दृष्टि थी, यहाँ पर आपकी जो भावनाएं बहुत ज्यादा थी, खर्चे आपके कंट्रोल में नहीं थे, तो अब खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि शनिदेव अभी भी आपकी कुंडली में नीच के होंगे, पाप प्रभाव के होंगे, शत्रु के घर में बैठे होंगे, कमजोर होंगे, खराब अवस्था में होंगे, तो कहीं ना कहीं अभी भी पारिवारिक कलेश, वैवाहिक जीवन में कलेश, परिवार में कलेश हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अभी भी खराब स्थिति में है तो। लेकिन अब जब शनिदेव धीरे धीरे शनिदेव की 7.5 से निकल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देने वाले हैं, और खासकर करियर में और पारिवारिक जीवन में। यह अब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह तीसरे चरण में कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव आया या नहीं। क्या उपाय करने चाहिए आपको? जब तक शनिदेव की 7.5 चल रही है तब तक आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्चराय नमः 108 बार। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं और गणपति जी का लड्डुवन का भोग लगाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।